अब जो कह रहे हैं बहुत समझने की बात है। जो अपवित्र बिस्कुट, डबल रोटी, बन, वो जो मोटा मोटा आता है, और नहीं आता है, वो इतना बड़ा मोटा आता है, उसमें लाल लाल ऐसे लगे होते हैं। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन महीना भर का बना वो बंद क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती। अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल के हमारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गए कि नहीं है। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा। उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी, डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन बन होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन। फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। नियमाकुल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं, और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो, आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा, रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही, दंभ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती वहीं वो प्रकट होता है, उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती, इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है, कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी है। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध, तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाए, तो भजन विरोधी वृत्ति का हम त्याग करते हैं, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते हैं। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे को ये सब 20-30 मिनट का खेल है, भूख लगी है, और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक नहीं। बढ़िया जूस पियो, अंगूर अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लघुशंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना, कैसे भजन होगा भाई बताओ। स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानीपुरी कहते हैं क्या उसमें, वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा के थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को हमें सुधारना चाहिए। ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है, जाओ घर, एक परेठा बनाओ, नमक लगाओ, श्री जी को ऐसे अर्पित करो, आप पालो, बाल भोग आपका बढ़िया हो गया। बढ़िया रोटी बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, प्रभु को भोग लगाओ, तो उदर पोषण, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी आपका स्वभाव बने। हम भजन करने वालों के लिए कह रहे कि प्रायः जितना सावधान रहोगे भोजन में उतना अच्छा रहेगा। और ये भाई बार बार प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं, प्रत्येक श्वास खतरे में है। कौन सी श्वास आखिरी है ये पता नहीं, इस श्वास का सदुपयोग कर लो। एक भी श्वास नाम के सिवा बीतनी नहीं चाहिए खाली। एक एक श्वास में नाम जपते रहो, श्रवण किया नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए भोजन पवित्र रखो, शरीर पवित्र रखो, वाणी पवित्र रखो। जो वाणी से अश्लील शब्द बोलेंगे, नाम भगवान कैसे वाणी में चलेंगे? कैसे